जो 6,890 रुपया में एक साल लगती थी उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया जाए तो किसी भी स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। 3 गुना नहीं, 100% बढ़ा दिया गया है, मतलब डबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं DSPMU में। मेरे साथ MCOM के छात्र हैं। बता दें कि लगभग कई महीनों से MCOM में जो फीस वृद्धि हुई थी उसको लेकर MCOM के छात्र काफ़ी बार प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रशासन के तरफ से, कॉलेज प्रशासन के तरफ से बहुत बार आश्वासन मिला है कि लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले में कार्य नहीं हुआ है। इसका ये पहले ये बोला जाता था कि अभी कोई स्थायी कुलपति नहीं है जिसको लेकर अभी कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, परंतु अब नए कुलपति आ गए जो कि स्थायी हैं। उनसे इन्होंने एक हफ्ते पहले बात की थी और क्या हुआ इस एक हफ्ते पहले जो ज्ञापन सौंपा गया था उसके बाद अभी तक क्या डिसीजन लिया गया है, क्या बात हुई है, चलिए जानते हैं और पूछते हैं। आप लोगों ने लगभग एक हफ्ते पहले ज्ञापन सौंपा था फीस वृद्धि को लेकर नए कुलपति को, क्या उस समय बात हुई थी? सबसे पहले जोहार, मेरा नाम वसीम अंसारी, मैं MCOM का छात्र हूँ। आज से 8 दिन पहले हमने 18 तारीख को विश्वविद्यालय के नवनिर्मित वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव मनोहर सर को एक ज्ञापन सौंपा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स कॉमर्स विभाग में प्रति सेमेस्टर शुल्क नीति लागू कर दिया गया है, जबकि पहले सालाना दर पे फीस लिया जाता था। इसी के रिगार्डिंग हमने एक आवेदन दी थी और आश्वासन भी इसी सर दिए थे कि इस पर मैं अच्छी निर्णय लूंगा, लेकिन 8 दिन हो गए और अभी तक किसी तरह का डिसीजन नहीं लिए थे। लेकिन आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में आज हमने वाइस चांसलर से मिला तो उनका कहना है कि मैं अभी नया हूं और मुझे फीस स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोल एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इन सबों से मिलकर मैं बातचीत करूंगा और क्या नीति नियम है फीस को लेकर विश्वविद्यालय में, इस पर मैं अच्छे से चर्चा कर लेता हूं और जो भी होगी डिसीजन मैं उसके बाद ही ले पाऊंगा। अभी मैं कुछ इस पर नहीं कर सकता हूं। तो ये जैसे कि ये मामला तो काफ़ी समय से आप लोग करीबन 2-3 महीने से ही प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसकी मांग भी रख रहे हैं, तो रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और प्रॉक्टर सभी को ये मामला पता ही है। तो क्या उन्होंने इस स्थिति के बारे में नए VC को अवगत कराया था कि नहीं, या इससे पहले कुछ ऐसा आपके पास जानकारी मिला? जी, मेरे पास तो अभी हाल फिलहाल में एक जानकारी आई कि कंट्रोलर, फाइनेंस ऑफिसर और प्रॉक्टर साहब जो थे वो नए VC को ये बताए, ये जो आंदोलन हुआ था उनके बारे में बताए, लेकिन नए VC जो है वो 2 दिन का टाइम मांगे हैं। 2 दिन का टाइम के बाद उनका क्या निर्णय आएगा उस पर हम जाके बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे VC सर से। किन किन मुद्दों पे अभी बात हुई है खास करके? हमारा एक ही मांग है कि कॉमर्स विभाग में जो फीस वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए और पहले की तरह से सालाना दर पे फीस वसूला जाए हमसे। चूंकि 5%, 10%, 15% अगर फीस वृद्धि होती है यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट को फीस देने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन वही फीस को जो 6,890 रुपया में एक साल लगती थी उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया जाए तो किसी भी स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। मतलब लगभग 3 गुना फीस। 3 गुना नहीं, 100% बढ़ा दिया गया है, मतलब डबल। जो 7,000 में होती थी वो 15,000 कर दिया गया है। तो आखिर क्यों किए? ना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास बढ़िया, ना ही हमारे पास लाइब्रेरी है, मात्र 5 क्लासरूम है हमारे पास और 2,000 स्टूडेंट है। और मैं आपको बता दूं DSPMU में कॉमर्स विभाग में कुल 2,000 स्टूडेंट है, जिसमें अभी तो फीस लिया जा रहा है लगभग 15,000 और उसका एवरेज हम निकालते हैं 2,000 स्टूडेंट का तो सालाना 2 करोड़ रुपया आता है उससे पैसा। और देखा जाए तो खर्चा के तौर पे मात्र 10 टीचर हैं जिनकी सैलरी 40-45 से 50,000 रुपए है। अगर उनकी भी निकालते हैं एक एनुअल बजट, उनके सैलरी का जो खर्चा होता है तो कम से कम 60 लाख रुपया आती है, 50 से 60 लाख रुपया। बाद बाकी जो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपया बचता है उसका आप क्या फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं? एक स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है हमारे पास, तो कॉमर्स के स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे? आप 19वीं सदी की पढ़ाई अभी करा रहे हैं और फीस लेना चाहते हैं 2026 वाला, तो स्टूडेंट कैसे देगा? 2026 में जी रहे हैं हम और हमें एक भी स्मार्ट बोर्ड की नहीं दी गई है सुविधा। मतलब अगर फैसिलिटीज अगर
ढंग के कर दिए जाए, अच्छे कर दिए जाए, स्मार्ट क्लास लगाना हो या फिर प्रॉपर लैब वगैरह हो, तो फीस देने में स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओबियसली प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो फैसिलिटी देने के नाम पर सिर्फ जुमला दिया जाता है। और आज से पहले 3-4 महीना पहले हमने आंदोलन किया, 6 दिनों तक विश्वविद्यालय को बंद करके रखा था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह करके यह मुद्दा को रोक दिया कि हमारे पास वाइस चांसलर नहीं है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मैं इस पर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो ये किस तरह की नीति है? तो हमारे बीच नए वाइस चांसलर आए हैं नवनिर्मित, जो कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमानेंट होने पर छात्रों के आवाज को सुनेंगे, उनकी पीड़ा को सुनेंगे, उनकी कष्ट को सुनेंगे और जो फीस वृद्धि हुई है उसको वापस लेंगे, हमें उम्मीद है। अभी भी जैसे आप लोग 1 हफ्ते बाद आज जाके बात किए हैं, तो कुछ वैसा डिसीजन नहीं निकला है, लेकिन वीसी ने बोला है कि आगे चल के बात करेंगे। तो और कितने दिन की मांग, और कितने दिन लगेंगे? कल के बाद तो यूनिवर्सिटी 2 दिन छुट्टी ही रहेगी। जैसे यूनिवर्सिटी ओपन होती है हम फिर से एक बार वाइस चांसलर से मिलेंगे कि आपने क्या डिसीजन लिया और आपने अफसरों से, फाइनेंस ऑफिसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार से क्या बात की और आप क्या चाहते हैं, फीस बैक लेंगे या नहीं लेंगे। अगर बैक नहीं लेते हैं तो हमने आंदोलन किया था उसी तरह फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार की आंदोलन जो होगी पूरे विश्वविद्यालय को हम बंद नहीं करेंगे। इससे हमारा तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे छात्रों को कठिनाई आएगी। तो मामला कॉमर्स विभाग का है तो पूरा कॉमर्स विभाग को बंदी करेंगे और हमारा जो प्रशासनिक भवन है उसको बंदी करेंगे। और जब तक फीस वापस नहीं होती है, पर सेमेस्टर फीस वसूल नीति जब तक लागू नहीं होती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने एमकॉम के छात्र वसीम अंसारी से कि लगातार कई महीनों से जो फीस वृद्धि हुई है उसमें कमी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से एमकॉम के सारे छात्र मांग कर रहे हैं। इसको लेकर तालाबंदी भी की गई, ज्ञापन भी सौंपा गया, बहुत और भी तरीके के मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, जिस कारण से अब नए वीसी को ज्ञापन तो सौंप दिए हैं, लेकिन अभी भी क्या डिसीजन इसका निकलता है, क्या फीस में वृद्धि जो हुई है वो उसकी कटौती होगी या नहीं होगी, देखते हैं अब क्या प्रशासन इस पे डिसीजन लेता है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।